जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पीड डिस्टेंस टाइम का पार्ट 4 लेकर आए हुए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन के कारण जो स्थितियां हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं चल पा रही है, इसी वजह से हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाएं, वीडियो को पूरा देखें और प्रैक्टिस करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हेडिंग बना लेंगे सब लोग, समय से पहले व देरी पर आधारित प्रश्न। तो चलिए बच्चों, हमने आपको समय से पहले और देरी पर आधारित प्रश्न आपको पढ़ाने वाले हैं। तो एक एक टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हम एक टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन बताएंगे, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए ध्यान से देखो भाई, टीवी बंद कर दो। यहाँ से देखेंगे, एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, परंतु जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए तथा कार्यालय पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने आपको एक मेथड बताया था कि जब दूरी फिक्स हो और जैसे घर से कार्यालय के बीच की दूरी फिक्स है, तो जो आपका दूरी बराबर फार्मूला होता है, देखो यहाँ से दूरी यानी डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए, डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा v इंटू टी। तो देखो, एक फार्मूले से आपका हम ये पूरा टाइप खत्म कर देंगे। यहाँ से देखिए, तो बनाएंगे आप क्या, v1 t1 बराबर v2 t2। यहाँ ध्यान से देखेंगे, बना लेंगे फार्मूला v1 t1 बराबर v2 t2। जब दूरी कांस्टेंट हो या दूरी निश्चित हो, तो घर से कार्यालय है तो दूरी क्या होगी, फिक्स होगी या निश्चित होगी। तो यहाँ से देखेंगे, जब दूरी फिक्स हो तो कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। हमने मान लिया कि कार्यालय पहुंचने का सही समय t है, तो उसने क्या कहा, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। बच्चों, कभी भी अगर पहले पहुंच जाए तो आपको राइट टाइम पहुंचाना होता है, और पहले पहुंच जाए तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। फिर कहा है कि अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर देखो देरी से पहुंचेगा तो 9 क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर पहले पहुंचता है तो आपको घटा देना है, और लेट पहुंचता है तो आपको जोड़ देना है, क्योंकि आपको राइट टाइम पहुंचाना है। अब इसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 5t और 15 पना 75 बराबर 3t प्लस 9 तिया 27। तो यहाँ से देखेंगे, 5t माइनस का 3t बराबर 27 प्लस 75। तो यहाँ से देखिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 2t बराबर, यहाँ से आ जाएगा 7 5 12 2 9 और 1 10। तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 मिनट आ जाएगा। चूँकि बच्चों देरी और समय पहले वो मिनट में पहुँचा था, तो आंसर किस में आएगा, मिनट में आ जाएगा। इसका मतलब कि उसे कार्यालय पहुँचना है तो राइट टाइम कितना लगेगा, 51 मिनट लगेगा। यानी कार्यालय पहुँचने का सही समय आएगा 51 मिनट। अगर ये मेथड आप लगाते हैं बच्चों, तो आपका समय भी निकल आएगा और चाल भी, और आपकी दूरी भी निकल आएगी। अब देखो, आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। देखेंगे ध्यान से, दूरी निकालना है, डिस्टेंस जो इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखो, चाहे या तो मान यहाँ रख देंगे या तो मान यहाँ रख देंगे, दोनों जगह में से आप कहीं भी मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखो, यहाँ मान रखोगे तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो यहाँ टी का मान आपने निकाल लिया है कितना, 51 मिनट। और देखो माइनस कितना करना था, 15। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी। ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि आपकी चाल किलोमीटर पर घंटे में है और समय किस में है, मिनट में। तो हमें चाल किलोमीटर पर घंटे में, तो समय भी घंटे में होना चाहिए। और जब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना होता है तो 60 का भाग देना होता है। तो यहाँ से जो आपका डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 5 गुणा, यहाँ बचेगा आपका 36 बटा 60। तो देखो यहाँ से 5 का भाग दिया 12
और 12 तिया 36, तो दूरी कितनी आ जाएगी? 3 किलोमीटर की दूरी आपकी आ जाएगी। तो दूरी आ जाएगी कितनी? 3 किलोमीटर। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको नोट्स में कॉपी कर लेना है और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी बताइए तथा कार्यालय पहुंचने का सही समय ज्ञात करें। अब चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे, सेम वही कि घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या है? फिक्स है। तो यहाँ से देखेंगे जब दूरी फिक्स है तो हो जाएगा V1 T1 बराबर V2 T2। जब दूरी फिक्स है तो हो जाएगा V1 T1 बराबर V2 T2। तो यहाँ से देखेंगे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुँचता है, और जब देरी से पहुँचेगा तो आपको क्या करना है? राइट टाइम पहुँचा देना है, यानी 15 जोड़ देना है। अब देखो क्या बोला है कि जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि जब पहले पहुंच जाएगा तो आपको 10 क्या करना है? माइनस कर देना है। अगर देरी से पहुंचे तो आपको जोड़ देना है, और पहले पहुंच जाए तो माइनस कर देना है। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ जाएगा 30 गुणा t प्लस 15 बराबर 40 गुणा t माइनस 10। तो ये देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा। 3 का गुणा कराओ तो ये आ जाएगा 3t प्लस 15 तिया 45 बराबर हो जाएगा आपका 4t और माइनस का 40। तो यहाँ देखेंगे 3t माइनस का 4t बराबर माइनस का 40 और माइनस का 45। तो देखो माइनस का t आएगा, माइनस का 85 आएगा, तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, और जो कार्यालय पहुँचने का सही समय होगा वो आएगा आपका 85 मिनट। कितना आ जाएगा? 85 मिनट। अब ध्यान से देखेंगे 85 मिनट आपका आ गया। अब बच्चों अब देखो क्या निकालना है आपको? दूरी निकालना है। अब आप दूरी कैसे निकालोगे? या तो आप मान यहाँ रख दो, या तो मान यहाँ रख दो या तो मान यहाँ रख दो, क्योंकि दोनों दूरी क्या है? सेम है। कहीं भी रख दो तो आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 30 और t का मान आपने निकाल लिया है 85, और प्लस कितना करा देंगे? 15 कर देंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि आपका समय मिनट में था और 4 किलोमीटर प्रति घंटे में थी, तो यहाँ से हम मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा करा देंगे। तो यहाँ से देखो दूरी बराबर आ जाएगी 30 गुणा 85 15 कितना होता है? 100, और भाग देंगे का 60 का, तो 30 दूनी 60 और 2 का भाग 100 में दिए तो कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर। कितना आ जाएगा आपका? 50 किलोमीटर। इसका मतलब कि उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो इस टाइप का भी और क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन, हम काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करा देते हैं। यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुँचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। तो देखिए वही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, V1 T1 बराबर V2 T2, V1 T1 बराबर V2 T2। अब देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो यहाँ से देखेंगे चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 मिनट देरी से पहुँचता है,
और देरी से पहुँचेगा तो क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे और फिर ध्यान से देखेंगे कि अब वह 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, और पहले पहुंच जाएगा तो माइनस कर देंगे। अगर लेट पहुंचता है तो जोड़ देंगे और पहले पहुंचेगा तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ से गुणा कराओ तो ये आ जाएगा 40 प्लस 6 चौको कितना 24 बराबर यहाँ हो जाएगा 5t माइनस 6 पंचे 30। तो यहाँ से देख लेंगे 4t माइनस का 5t बराबर माइनस का 30 माइनस का 24। तो यहाँ से देखो माइनस टी बराबर माइनस का 54, तो टी से टी कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका कितना 54 मिनट। तो 54 मिनट आपका राइट आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसे विद्यालय पहुँचने में 54 मिनट का समय लगेगा। अब देखो यहाँ से समय निकाल लिया, अब दूरी निकालना है तो आप मान चाहे तो यहाँ रख दें चाहे तो यहाँ रख दे। अब दूरी आपको किलोमीटर में निकालना है ना, तो देखिए यहाँ मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा टी का मान कितना आया है 54 और प्लस कितना 6। अब चूंकि बच्चों ये मिनट में है और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना होगा, आपको 60 का भाग दे देना होगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा 4 गुणा 14 कितना हो जाएगा ये 60/60। तो 60 से 60 कट जाएगा और दूरी कितनी आ जाएगी आपकी 4 किलोमीटर आ जाएगी। इसका मतलब उसके घर से जो विद्यालय के बीच की दूरी है वो कितनी है 4 किलोमीटर है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहें और घर में पढ़ते रहिएगा। अब देखो क्या बोला है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। तो यहाँ से देखेंगे उसी प्रकार का आपका सेम क्वेश्चन है, तो बना लेंगे V1 T1 बराबर V2 T2। अब देखो राम क्या कहता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और देरी से पहुंचेगा तो 6 क्या करेंगे जोड़ देंगे, परंतु जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, और पहले पहुंच जाएगा तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे 3t प्लस 6 तिया 18 बराबर 4t माइनस का 16। तो यहाँ से देखेंगे 3t माइनस का 4t बराबर माइनस का 16 माइनस का 18। तो माइनस का t बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 और 2 34। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और t का मान आ जाएगा 34 मिनट, यानी पहुंचने का सही समय जो होगा वो 34 मिनट होगा। अब आपसे क्या पूछा है दूरी निकालना है, तो देखो दूरी निकालने के लिए आप कहीं भी मान रख दें, या तो यहाँ वाले पे मान रख दो या तो यहाँ वाले में रख दो। तो देखो हमने क्या किया, हर बार यहाँ रखते हैं, एक बार यहाँ रख के भी देख लेते हैं, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ रखा तो आ जाएगा 4 और टी का मान हमने फाइंड आउट कर लिया है 34, और 4 क्या करेंगे घटा देंगे। अब देखो यहाँ 60 का हमेशा क्या देते हैं भाग दे देते हैं, तो यहाँ से देखेंगे दूरी आ जाएगी 4 गुणा 30 और बटा कितना 60। तो 30 का 60 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का 4 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी उसके घर से जो विद्यालय की दूरी है वो कितनी है 2 किलोमीटर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इस टाइप का हम टाइप फर्स्ट चल रहा था बच्चों, तो टाइप फर्स्ट में हमने इतने क्वेश्चन पढ़ा दिए तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा चेंज करके हम टाइप सेकंड बना लेते हैं। तो चलिए सब लोग बना लेंगे टाइप सेकंड। क्या कह रहा है टाइप सेकंड में,
ध्यान से देखते हैं। हरी अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने कार्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखो, है तो थोड़ा सा वैसे ही क्वेश्चन, मगर थोड़ा चेंज है। तो यहाँ से देखेंगे V1 T1 बराबर V2 T2, V1 T1 बराबर V2 T2। अब देखो, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देरी से पहुंचेगा तो क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। फिर क्या बोला है, अगले दिन वह अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है। यानी अब 1 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नहीं चलता, 1 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है। इसका मतलब 5 की चाल से चलता था, अब कै की चाल चलेगा, 6 की चाल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले पहुंच जाएगा तो बच्चों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर कोई आदमी पहले पहुंचता है तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ से आ जाएगा 5t प्लस 5 तिया 15 बराबर 6t माइनस का 6 तिया 18। तो यहाँ से आ जाएगा 5t माइनस का 6t बराबर माइनस 18 माइनस का 15। तो यहाँ से देखेंगे माइनस टी बराबर 15 दूनी 30 और 3 33। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा और समय आ जाएगा 33 मिनट। यानी उसे कार्यालय पहुँचने में 33 मिनट का समय लगेगा। अब देखो, हमसे कहा उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो बच्चों आप मान तो कहीं भी रख दो, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो देखो हमने क्या किया, मान यहाँ आसानी से रख दिया। तो यह आ जाएगा 5t का मान हमने निकाल लिया है कितना, 33 प्लस 3। तो ये 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 33 और 3 हो जाएगा 36। और यहाँ 60 का दे देंगे भाग। तो ध्यान से देखेंगे, दूरी आपकी आ जाएगी 5 गुणा 36/60। तो 5 का भाग दिया तो 12 और 12 तिया 36। यानी दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, दूरी आ जाएगी 3 किलोमीटर आ जाएगी। तो इसका मतलब उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। चलिए ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और जानदार क्वेश्चन हम बना लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विल्सन एक नाम है बच्चों, विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में तथा उसके घर से दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लगेगा तो वैसा ही, मगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखेंगे V1 T1 बराबर V2 T2, V1 T1 बराबर V2 T2। अब देखो यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो आपका स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर घंटा। तो 2 मिनट देरी से पहुँचता है। अगर देरी से पहुँचे तो 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर बोला है कि 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। जब 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। और जल्दी पहुंच जाएगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 5 का भाग 10 में दे दो बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा t प्लस 2 बराबर 2 गुणा t माइनस 4। तो ध्यान से देखेंगे, t प्लस 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 2t और माइनस का 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा t माइनस 2t बराबर माइनस का 8 माइनस का 2। तो यहाँ से माइनस का t बराबर हो जाएगा माइनस का 10। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका मतलब
उसे राइट टाइम पर पहुंचने के लिए कितने मिनट का समय लगेगा? 10 मिनट का। तो हमसे समय तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है दूरी। तो देखो यहाँ से दूरी निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है बच्चों, या तो मान यहाँ रख दो या तो यहाँ रख दो। तो हमने यहाँ रख दिया तो यह आ जाएगा 5t। t का मान हमारे पास दिया गया है, कितना दिया गया है? 10⁻2। अब देखो ये मिनट में है, यहाँ क्या करेंगे हम 60 का भाग दे देंगे। तो 5 का भाग दिया 12 और 12 12 कट जाएगा। तो इसका मतलब दूरी कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर। अब देखो बच्चों दूरी आ गई है 1 किलोमीटर और उसे कार्यालय पहुंचने में समय कितना, दफ्तर पहुंचने में समय लगता है 10 मिनट। तो कह रहा है कि वह चाल बताओ जिससे वह राइट टाइम अपने कार्यालय दफ्तर पहुंच जाए। तो देखिए बच्चों 5 की चाल से चलता था तो लेट हो जाता है, 10 की चाल से जाता है तो जल्दी पहुंच जाता है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि 5 के आगे जाएगा और 10 के पीछे चाल से आना चाहिए तो राइट टाइम पहुंच जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, उसकी स्पीड निकालना है। तो यानी किस स्पीड से चले तो राइट टाइम पहुंच जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे भैया कि आपको स्पीड निकालना है, वह 1 किलोमीटर की दूरी जाना है और कै मिनट में? 10 मिनट में पहुंचना है। यानी उसके घर से कार्यालय है 1 किलोमीटर और पहुंचने में लगता है समय 10 मिनट। तो वह आपकी चाल बताओ, तो चाल क्या होगी? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 1 किलोमीटर और समय लगने वाला है 10 मिनट। अब ध्यान से देखेंगे, चूँकि चाल किलोमीटर, आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, चाल आपकी सॉरी बच्चों दूरी किलोमीटर में है, समय मिनट में है। तो मिनट में आप क्या करोगे? 60 का भाग दे दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर घंटा में। तो 6 पहुंच जाएगा ऊपर। तो इस प्रकार आपकी जो स्पीड आएगी यानी दफ्तर वह अपने जाए 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो अपने राइट टाइम 10 मिनट में पहुंच जाएगा 1 किलोमीटर। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में UPSI 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये V1 T1 का मेथड हमारा आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इसका कंप्लीट नोट्स बनाएं। इसका प्रैक्टिस सेट हम आपको या तो आप हमारी ब्रांच में आके ले सकते हैं, ऑफिस में, अभी लॉकडाउन में भी हमारा ऑफिस खुला रहेगा, या तो आप PDF के माध्यम से मंगवा सकते हैं। और घर में सुरक्षित रहें और कोरोना से सावधानी बरतें और घर में आराम से पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। ऐसा नहीं कि हम बहुत स्पीड से पढ़ें कि बहुत कम पढ़ें, एक रेगुलरिटी बना के आप पढ़ाई करते रहिए और हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। बस आप हमारा सहयोग बनाए रखें कि आप जो है वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए और जो लड़का नोट्स बना रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर डेली पढ़ाइए, हम नोट्स बना रहे हैं और अच्छे तरीके से घर में पढ़ेंगे। चलिए, तो इस प्रकार आपकी जो है समय से पहले व देरी पर आधारित प्रश्न का टाइप क्या होता है? ख़त्म होता है। अब इसके बाद एक और हेडिंग पढ़ाने वाले हैं आपको, हम एक और हेडिंग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट, आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न। तो आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न आपको हम अगर V1 T1 के मेथड से बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके मेथड तो बहुत सारे होते हैं, लगाने के मेथड हर सवाल के बहुत होते हैं, मगर अगर आप एक ही मेथड से सारे सवाल पढ़ लोगे तो आपको सवाल पढ़ने में सुविधा जाएगी और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, तो आपको हेडिंग बना लेना बच्चों, आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न। आंशिक चाल पर हम आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन बताते चले जाएंगे तो आपको समझते चलना है। लिखेंगे यहाँ से टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी पर पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय कितना है? ये बच्चों मिनट में निकालना है। और देखिए ये क्वेश्चन UPSI 2017 में आया हुआ है। तो देखो आंशिक चाल पर क्वेश्चन बनाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, मगर आप हमारा ये तरीका बनाइए। यहाँ से देखेंगे हम वही मेथड पढ़ाएंगे जो अभी तक पढ़ाते थे। V1 T1 बराबर V2 T2, V1 T1 बराबर V2 T2।
अब देखिए क्या है कि हमें पता है कि वह जिस स्पीड से चल रहा था, एक्चुअल स्पीड उसकी मान लिया भी, हमने मान लिया कि वह कोई एक स्पीड से चल रहा है जिसका मान कितना है v, और t1 का मान हमने मान लिया कि जो समय उसको लगना है वो समय कितना लगना है t, जिस समय से उसे लगना है उसे t, और जिस चाल से वो चल रहा है v। अब देखो बच्चों सवाल में बोला है v2 का मान क्या होगा कि वह जिस स्पीड से चलना था उस स्पीड से नहीं चल रहा है, अपनी सामान्य गति की 3/4 चाल से चल रहा है। तो सामान्य गति भी मान लिया था, तो उसकी कितनी चाल से चल रहा है, वो 3/4 चाल से चल रहा है। तो वह कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी T2 का मान क्या होगा 20 मिनट देरी से, यानी 20 मिनट लेट हो जाता है। और हमने आपको बताया था कि जब व्यक्ति लेट हो जाए तो आपको उतना क्या करना है, जोड़ देना है, और समय से पहले पहुंच जाए तो क्या करना है, घटा देना है। अब देखो यहाँ से बच्चों V1 की जगह पे V रख देंगे, T1 की जगह पे T रख देंगे, और V2 की जगह पे आप रख देंगे 3/4V, और T2 की जगह पे रख देंगे आप T+20। तो यहाँ से देखेंगे सब लोग कि V से भी आपका कट जाएगा, और 4 का यहाँ गुणा करा देंगे तो 4t, 3 का अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3t, 3t प्लस 20 60। अब 3t यहाँ आएगा तो t का मान आ जाएगा 60 मिनट। यानी अगर वह अपनी एक्चुअल स्पीड यानी सामान्य चाल से चले तो उसे पहुँचने में कितने मिनट का समय लगेगा, 60 मिनट का समय लगेगा। तो ये बच्चों आपका सवाल है, इस प्रकार से लग जाता है। इस प्रकार के सवालों में कोई कहे कि सर आप एक्चुअल स्पीड बता पाओ, किस स्पीड से चलना है, तो स्पीड का मान फाइंड आउट नहीं होता है, तो आपको इसमें समय ही निकालना होता है। चलिए अभी इस प्रकार के हम और भी क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और एक एक टाइप के क्वेश्चनों को आप कॉपी करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप देखते ही रहें, आप कॉपी करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 की दर से चलने पर एक सही 1/2 घंटे, अर्थात बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3/2 घंटे देर से पहुंचता है। उस व्यक्ति को उसी दूरी को तय करने के लिए सामान्य समय में कितने घंटे का समय लगेगा। अब देखना यहाँ से आपको वही तरीका बना लेना है, V1 T1 बराबर V2 T2, V1 T1 बराबर V2 T2। तो यहाँ से देखेंगे V1 का मान लिया एक्चुअल स्पीड है V, और T1 का मान लिया कि एक्चुअल स्पीड क्या है T। अब देखना V2 का मान क्या आएगा, अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर, यानी स्पीड भी है उस स्पीड से न चलकर 3/4 चाल से चल रहा है। तो वह कार्यालय क्या होता है बच्चों, यहाँ से देखो अब देरी से पहुँचता है। अब देरी से कितने घंटे पहुँचता है, 3/2 घंटे देरी से पहुँचता है। तो ये देखो 3/2 घंटे देरी से पहुँचता है, तो 3/2 आप जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ मान रख दीजिए, V1 की जगह आप V रख दोगे, T1 की जगह आप T रख दोगे, और V2 की जगह रख दोगे आप 3/4 भी, और T2 की बच्चों क्या हो जाएगा T+3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी आपका कट जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ, और 3 का करा दो अंदर गुणा, तो यह जाएगा 3t + 3 3 का 9/2। तो यहाँ 3 आ जाएगा तो t का मान आ जाएगा 9/2। इसका मतलब 4 सही 1/2 घंटे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वह अपनी एक्चुअल स्पीड से चले, सामान्य चाल से चले, तो उसे कार्यालय पहुंचने में 4 सही 1/2 घंटे का समय लगेगा। तो इस टाइप में हम एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। अब चलिए यहाँ से देखते चलिए, आप लोग अच्छे से कॉपी करते चले हैं, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को बताते चलेंगे। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। उस व्यक्ति को उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है।
तो ये बच्चों जो समय आएगा वो घंटे और मिनट में आएगा। तो देखो उसी तरीके से बना लेना है, V1 T1 बराबर V2 T2, V1 T1 बराबर V2 T2। अब देखो V1 का मान आपने V मान लिया और T1 का मान आपने T मान लिया। अब देखो यहाँ से V2 का मान आपने क्या हो गया, 6/7 चाल से चलता है तो 6/7 और ये हो जाएगा V, और 25 मिनट देरी से पहुँचता है तो 25 क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप मान रख दीजिए, तो V1 का मान V, T1 का मान T बराबर V2 का मान कितना 6/7 V, T2 का मान आ जाएगा T + 25। तो ध्यान से देखेंगे V से भी आपका कट जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 70 बराबर ये हो जाएगा 60, और 25 छक्का कितना होता है 150। तो यहाँ से देखो T का मान आ जाएगा 150, वो भी किस में, मिनट में। अब बच्चों अगर इसको घंटे और मिनट में कन्वर्ट करो तो हमें पता है कि 150 मिनट का मतलब क्या होगा, 2 घंटे। 2 घंटे जब बता देंगे तो ये हो जाएगा 120 मिनट और 30 मिनट, यानी आपको समय लगेगा 2 घंटे 30 मिनट। अगर वह अपनी एक्चुअल स्पीड से चले तो उसे कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे 30 मिनट का, अर्थात 2.5 घंटे का समय लग जाएगा। अब चलिए इस प्रकार से बच्चों आपका ये आंशिक चाल पर टाइप फर्स्ट खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, टाइप सेकंड बना लेना है। अब टाइप सेकंड में ध्यान से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल में 20% की कमी कर देता है तो वह कार्यालय 24 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो बताओ उसे कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, अपनी सामान्य चाल में 20% की कमी कर देता है, V1 T1 बराबर V2 T2। अब देखेंगे यहाँ से, तो V1 का मान कितना मान लो, V1 का मान लो V, यानी उस व्यक्ति की सामान्य चाल है V और पहुंचने में समय लगेगा मान लो T। अब ध्यान से देखिए, वह व्यक्ति अपनी सामान्य चाल में 20% की कमी कर रहा है। 20% कमी का मतलब ये हुआ कि 20% चाल से नहीं चल रहा है, यानी जो चाल थी उसमें 20% की कमी कर देगा। 20% कमी का मतलब वह व्यक्ति चलेगा 80% की चाल पर, 80% की चाल पर चलेगा। तो देखो कोई भी व्यक्ति की चाल हमेशा 100% होती है, अगर 20% कम करेगा तो 80% चाल पर चलेगा। तो 20 से काट दो तो ये 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, तो 4/5 भी। अब देखो T2 का मान कितना आएगा, T2 का मान आएगा, T2 का मान क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ से 24 मिनट देरी से पहुँचता है तो क्या करोगे आप, 24 जोड़ दोगे। 24 मिनट देरी से पहुँचता है तो 24 आप जोड़ दोगे। अब ध्यान से देखो इस फार्मूले में मान रख दें तो यहाँ जाएगा V1 की जगह V, T1 की जगह T, V2 की जगह आ जाएगा 4/5 भी, और T2 की जगह आ जाएगा T + 24। तो ध्यान से देखेंगे कि ये V से भी आपका कट जाएगा, 5 वहाँ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5T, 4 का करा देंगे गुणा तो ये हो जाएगा 4T और 24 दूनी 48 दूनी 96, तो ये हो जाएगा T का मान 96 मिनट। अगर मिनट में पूछे तो मिनट में बता लेंगे और घंटे में पूछे तो 1 घंटे 36 मिनट हो जाएगा। तो बच्चों मिनट में आपसे पूछा गया है अगर वह व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से चले तो उसे कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, 96 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहें और चीज़ों को बहुत अच्छा करते रहें, और सब लोग अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी लड़का वीडियो देख रहा है तो ये कोशिश करेगा और हमारी बात मानेगा। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी लड़का वीडियो देख रहा है तो वो सब लोग अपना तो सब्सक्राइब किए हैं,
अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं। हर लड़का जो वीडियो देख रहा है, हम उनसे उम्मीद रखेंगे कि हर लड़का कम से कम 5 सब्सक्राइब करवाएगा ना। और सब लड़के हमारा सपोर्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने मित्रों के मोबाइल से करवाइए, अपने दोस्तों के मोबाइल से कराइए। और हर लड़का, जो लड़का वीडियो देख रहा होगा, कम से कम 5 सब्सक्राइब करवाएगा। ऐसा हमने लक्ष्य रखा हुआ है और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमको आगे बढ़ना है। अभी हमारी ऑफलाइन तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छा करने की कोशिश रहती है, मगर ऑनलाइन में हमारा अभी एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है। तो उस एक्सपीरियंस को बनाने के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। हम डेली पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तो जो हमने लक्ष्य रखा है उसको आप पूरा करवाइए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो वह सामान्य दूरी तय करने में 20 मिनट कम समय लेती है। उसकी वास्तविक चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखना क्या बोला है कि अगर 20% स्पीड बढ़ा देता है तो 20 मिनट कम समय लगता है। तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है, देखिए ध्यान से, कि जब हम गाड़ी की अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो समय से क्या हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे ना, कि लेट पहुंचेंगे। लेट क्यों पहुंचेंगे, अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कहा है कि 20 मिनट कम समय लेता है। कम समय का मतलब कि 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब देखो V1 का मान लिया आपने V और T1 का मान लिया T। अब ध्यान से देखेंगे तो V2 का मान क्या मानोगे। अब देखो 20% स्पीड बढ़ा देता है। किसी भी व्यक्ति की चाल हमेशा 100% होती है। अगर वह 20% बढ़ाता है तो चाल हो जाएगी 120/100। चाल कितनी हो जाएगी, 120/100। तो 20 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 6/5। फिर कहा 20 मिनट कम समय लेता है। कम समय का मतलब 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। और बच्चों अगर कोई आदमी पहले पहुंच जाएगा तो हमने आपको बताया है कि उतना क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। अगर कोई व्यक्ति समय से पहले पहुंच जाता है तो उसको आपको माइनस कर देना है। अब देखो V1 का मान V हो गया, T1 का मान T हो गया और V2 का मान हो जाएगा 6/5T और T2 का मान हो जाएगा आपका T माइनस का 20। अब देखो V से भी आपका बच्चों यहाँ देखेंगे, ये थोड़ा सा क्या था, यहाँ पे T ना होके कितना था V। तो यहाँ देखेंगे कि V से भी आपका कट जाएगा, 5 वहाँ चला जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 5T बराबर 6T माइनस का 120। तो माइनस का T बराबर माइनस का 120। तो T का मान आ जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये आंशिक चाल पर टाइप सेकंड खत्म होता है। अब देखो आपको टाइप थर्ड बताते हैं। तो आप लोग बढ़िया से अच्छी तरीके से इसको नोट्स बनाते चलें और पूरा चाल समय दूरी और हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा देंगे। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये टाइप थर्ड है। एक ट्रेन अपनी स्वयं की गति के 7/9 की रफ्तार से चलते हुए 18 घंटे में एक निश्चित दूरी पर पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी स्वयं की गति से चले तो कितना समय बचाया जा सकता है। अब देखो बच्चों ये थोड़ा सा नया टाइप है, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे कि V1 T1 मेथड एक ही रहेगा, V1 T1 बराबर V2 T2। अब ध्यान से देखिए V1 का मान हमने कितना मान लिया, V1 का मान लिया V और T1 का मान कितना मान लिया, T1 का मान लिया T। अब देखो वो बोला है कि अपनी स्वयं की गति के 7/9 की रफ्तार चलता है, यानी V2 का मान कितना है, V की रफ्तार में 7/9 की रफ्तार से चलता है। तो अब देखो T2 का मान बच्चों क्या आएगा, तो देखो 18 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो बच्चों वो लेट होता है ना तो वो जल्दी पहुंचता है। वह समय कितना लेता है, 18 घंटे का समय
लेता है। तो यहाँ से देखेंगे V1 की जगह V आ जाएगा, T1 की जगह T आ जाएगा, V2 की जगह पे कितना 7/9 भी आएगा और T2 का मान आ जाएगा 18। तो देखो V से भी आपका कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, तो समय कितना लग गया 14। अगर बच्चों वह अपनी गति की सामान्य चाल के 7/9 चाल से चलता था तो 18 घंटे का समय लेता था। अगर वह वास्तविक चाल से चलता है तो 14 घंटे का समय लगता है। तो बताओ उसने कितने, अगर वास्तविक चाल से चला 14 घंटे का समय लिया, तो बताओ उसने कितने समय की बचत कर ली। तो बचत देखेंगे, पहले लगता था 18 घंटे, अब लग रहा है 14 घंटे, तो कितने घंटे की बचत हो जाएगी 18 माइनस 14, यानी कई घंटे की 4 घंटे की बचत हो जाएगी। कितने घंटे की बचत हो जाएगी 4 घंटे की बचत हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका और बनाते हैं। तो आपको एक एक टाइप के हम क्वेश्चन बताते चलेंगे, तो आप लोग नोट्स में कॉपी करते चलिएगा और अच्छे से समझते चलिएगा। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ हो जाएगा V1 T1 बराबर V2 T2, V1 T1 बराबर V2 T2। तो V1 का मान हमने क्या कर लिया, V मान लिया, और T1 का मान हमने T मान लिया। अब देखो V2 का मान क्या आएगा। अब देखना बच्चों, अपनी सामान्य चाल के 7/11 चाल से चलता है, तो V2 का मान कितना हो जाएगा, V/गुणा 7/11। अब देखो T2 का मान क्या आ जाएगा बच्चों। तो अब देखो यहाँ से, अगर वह अपनी सामान्य चाल के 7/11 चाल से चलता है तो 22 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ से देख लेंगे, ना लेट होता है ना देरी से पहुँचता है, 22 घंटे का समय लेता है। तो V1 T1 की जगह V और T रख लेंगे और V2 की जगह आ जाएगा 7/11 V और T2 का मान आ जाएगा 22। तो देखेंगे कि V से भी आपका कट जाएगा, 11 दूनी 22, तो यहाँ से T2 का मान आएगा 7 दूनी 14। अगर देखो बच्चों वह अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलता है तो 22 घंटे का समय लेता है। अगर वह अपनी सामान्य चाल से चले तो 14 घंटे का समय लेगा। तो देखो कहीं ना कहीं समय कम लग रहा है। अगर सामान्य चाल से चल रहा है तो समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है। इसका मतलब समय में बचत हो गई है। पहले समय 22 घंटे लगता था, अब समय लगता है 14 घंटे। तो कितने घंटे की बचत हो रही है, 8 घंटे की बचत हो रही है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कितने घंटे, 8 घंटे आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसके आगे आपको अगला टाइप बताते हैं। तो इस टाइप के दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और इसके बाद आपको बताते हैं हम टाइप फोर्थ। टाइप फोर्थ बच्चों ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक कार अपनी 5/7 वास्तविक गति से 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। तो देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, हम आपको सिखाते हैं। यहाँ से देखो V1, अब वैसा नहीं है कि देरी से पहुँचता है कि समय से, नहीं, कुछ नहीं। आप फार्मूला जाने हो, V बराबर क्या होता है, D/T। अब देखो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। अब देखो आपकी चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखो बच्चों चाल निकालना है, मगर वह अपनी V चाल हमने मान लिया कि उसकी जो वास्तविक चाल है वो V किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो यहाँ से किस चाल से चलता है, अपनी 5/7 की गति से चलता है, यानी जो उसकी चाल है वो V है और वो चलता है अपनी एक्चुअल स्पीड के 5/7 चाल से चलकर। तो देखो यहाँ से कि चाल हमने ये आ गई किसमें, किलोमीटर पर घंटे में निकालना है। अब देखो दूरी हमारी किलोमीटर में होनी चाहिए, तो दूरी कितनी है, दूरी है आपकी 42 किलोमीटर। अब देखिए बच्चों, जब दूरी किलोमीटर में है तो समय आपका घंटे में होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, समय घंटे में होना चाहिए, मगर समय घंटे में नहीं है। समय आपका घंटे, मिनट और सेकंड सब में दिया गया है। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ समय को सही तरीके से बना लेंगे। अब देखो समय बनाएंगे तो समय कितना बोला है, 1 घंटे, तो 1 घंटे है तो इससे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो घंटे में ही है। फिर कहा है 40 मिनट, तो देखो बच्चों आपको मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना होता है तो 60 का भाग देना होता है। फिर कहा है 48 सेकेंड। अब देखिए बच्चों, जब सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना, सेकेंड को घंटे में कन्वर्ट करना होता है तो 60 का भाग देंगे, मिनट में कन्वर्ट होगा, और 60 का और भाग दे देंगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से टाइम बराबर निकाल लेंगे 1, 20 से काट दो, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 हो जाएगा। अब देखो 12 से काट दो, 12 चौको 48 और 12 से काट दो तो 12 पंचे 60, 4 से काट दो 15, 4 से काट दो 15 पन्ना 75, तो कितना आ जाएगा, 1/75 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ आ जाएगा 75 और 3 का भाग 75 में दिया तो 25, और 25 दूनी 50 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो देखो बच्चों समय आ जाएगा घंटे में 1, 6। अब देखो यहाँ से 7 और 5 12, 126 बटा कितना, 75। अब देखो यहाँ समय का मान अब किस में आया, घंटे में। अब इस समय का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो कितना रख देंगे, 126 बटा कितना, 75। अब देखिए कि बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/7 भी, ये आपका हो जाएगा 42, 75 पहुँच जाएगा ऊपर और 126 आ जाएगा नीचे। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ से क्या किए, 5 से काट देंगे बच्चों, 5 से काट दो तो 15 पना 75, ये 15 बार में कट जाएगा। अब देखो 7 से काट दो तो 7 का 7 और फिर बचा 5, 5 बचा तो 56, तो 7 7 49 7 56। अब 6 से काट दो, 6 7 42 और 6 तिया 18। अब 3 से काट दो तो ये आ जाएगा 5 और 5 7 35, यानी भी का मान आ जाएगा आपका 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बच्चों इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब चलिए इसके बाद आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। एक लड़का अपनी वास्तविक गति की 10/9 गति से दौड़ता है तो दौड़ता हुआ 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकेंड में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो लड़के की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ ध्यान से देखेंगे, चाल स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से देखेंगे कि अब वह चाल कितनी है उसकी, 10/9 चाल है उसकी 10/9। अब ध्यान से देखिए तो दूरी कितनी है, दूरी है 39 किलोमीटर। अब देखिए बच्चों जब दूरी किलोमीटर में तो समय किस में होना चाहिए, घंटे में। तो अब देखो यहाँ से हम समय को थोड़ा बना लेंगे। समय को बनाना देखो सिखाया है पहले क्वेश्चन में, फिर सिखा देते हैं कि 2 घंटे, तो 2 घंटे से कुछ नहीं बोलेंगे, 20 मिनट, और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग, और फिर क्वेश्चन में कहा है 24 सेकेंड। अब सेकेंड को आप जो है मिनट में कन्वर्ट करो, पहले मिनट में तो 60 का भाग, फिर 60 का और गुणा करा दो तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये आ जाएगा 2, 20 तिया 60, 1/3 प्लस 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, और 2 से काट दो तो आ जाएगा 30, और 30 गुणा 5 हो जाएगा आपका 1/150। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपका 150, तो 150 का 2 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 300, और 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 50 और प्लस 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो समय आएगा वो आपका आएगा 351/150, और ये समय जो आएगा वो किस में आएगा, घंटे में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों समय आपका जब घंटे में आ जाएगा 351/150, और जब समय आपका घंटे में आ जाएगा
तो चाल आपकी आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे 10/9 भी बराबर 39। 150 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। और 351 कहाँ आ जाएगा? नीचे। 351 आ जाएगा नीचे। अब देखो यहाँ से आप काट दो 9 से, तो 9 तिया 27, 3 और 5 8, तो देखो यहाँ से कट जाएगा 9 तिया 27 और 9 नाम 81। तो ये देखो 39 से 39 आपका कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो जो आपकी चाल आएगी वो आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी आ जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब लोग जो है अच्छे से पढ़िए। अपने मित्रों को बताइए कि लॉकडाउन है, आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ लो और आप हमारे जो है इससे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। अगला टाइप बना लेंगे। अगला टाइप क्या कह रहा है? एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चले तो उसे सामान्य दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा। अब देखिए बच्चों, वही क्वेश्चन है आपका। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब ध्यान से देखो कि 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल कितनी हो जाएगी? 150/5। तो देखो यहाँ से चाल आपकी हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो क्या बोला है, यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चले, यानी अब जो है 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ना चल के उसका 1/3 चाल से चले। 1/3 का मतलब 1/3, यानी चाल कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो उसे उतने ही दूरी तय करने में, तो देखिए उतनी ही दूरी कितनी है? 150 है। तो देखिए कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 150 और चाल कितनी है? 10। तो यहाँ से काट दो, तो कितने घंटे लगेगा? 15 घंटे। तो कह रहा है उतनी ही दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा? तो पहले लगता था कै घंटे का समय? 5 घंटे का। अब कितना लग रहा है? 15 घंटे का। तो कितना और लगेगा? 10 घंटे और समय लगेगा। तो बच्चों आपका आंसर ये नहीं कि 15 घंटे लगेंगे, कितना और लगेगा। तो और का मतलब पहले 5 घंटे, अब 15 घंटे, तो कितना लगेगा? 10 घंटे का और समय लगेगा। पहले 5 घंटे लगते थे, अब 15 घंटे लगते हैं। इसका मतलब 10 घंटे का समय और लगेगा आपको। तो यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? उसे कितने मिनट का समय लगेगा? जो बच्चों समय निकालना है वो मिनट में निकालना है। तो यहाँ से देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से देखेंगे दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। अब देखिए बच्चों 15 मिनट, अब यहाँ से इसको मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना होता है, तो 60 का भाग देंगे। तो ये देखो 15 चौको 60 और चाल पहुँच जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 20 चौको 80, यानी चाल आ जाएगी आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा है चाल 10 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए, तो जब 10 किलोमीटर पर घंटा कम कर दोगे तो कितनी बचेगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 थी, अब कितनी हो गई? 70 किलोमीटर पर घंटा। और समान दूरी तय करना है, यानी दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा? और समय जो निकालना है वो मिनट में निकालना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी देखें कितनी है? 120 किलोमीटर। और देखना चाल किस में है? चाल है आपकी किलोमीटर पर घंटे,
चाल किस में है, किलोमीटर पर घंटे में। तो जो समय आएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका 2/7 घंटे। घंटे आया ना, और जब घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 का गुणा। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 120/7 मिनट। कितना आंसर आ जाएगा, 120/7 मिनट। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 120/7 मिनट। अब चलिए ध्यान से देखेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन। इस प्रकार से बच्चों आपका आखिरी क्वेश्चन बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आखिरी क्वेश्चन कैसा है, एक ट्रेन 8 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा। अब ध्यान से देखिए, 8 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की चाल देखेंगे, चाल बनाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। 10 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में, अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 का भाग देंगे। तो ये किस में हो जाएगा, अब देखो 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 से काट दो तो 15। अब देखो चाल आ जाएगी 10 गुणा 15 और बटा कितना 2, तो 2 का भाग 2 तो कितना ये 2 5 और 15 पना कितना 75। तो चाल आ जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है गति 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए, यानी चाल 5 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोला उतनी ही दूरी तय करने में, यानी दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, तो कितने मिनट का समय लगेगा। चलो बच्चों देखेंगे समय किस में निकालना, मिनट में। तो वही क्वेश्चन है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये हो जाएगा 10/80। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/8 घंटे। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 का भाग। तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 से काटा तो 15 और 15/2 का मतलब होता है 7.5 सेकेंड, यानी 7 सही 1/2 मिनट। सॉरी बच्चों मिनट में कन्वर्ट किया ना, तो 7 सही 1/2 मिनट आपका राइट आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन हमारे समझ में आ गए हों तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और आप जो है ये जो है अच्छे तरीके से पढ़ें। और इसका प्रैक्टिस सेट हमारे ब्रांच से आप प्राप्त कर सकते हैं। मॉर्निंग में लॉकडाउन के समय भी आपकी ऑफिस खुला रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमसे संपर्क करके प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। सारी चीज़ों के प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे और सारी क्लासेज जैसी हमारे ऑफलाइन में चलती थी उसी प्रकार से आपको ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। धन्यवाद।